कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग से पहले ओपेरा लाउंज में हुई पीएम मोदी और पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ की मुलाकात। दोनों ने एक दूसरे से पूछा हालचाल। अस्ताना में डिनर से पहले हुई मुलाकात में पीएम मोदी ने नवाज शरीफ की मां के बारे में पूछा, लेकिन नहीं हुई कोई औपचारिक बातचीत। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अस्थायी सदस्य बनेगा भारत। पाकिस्तान को भी मिलेगी सदस्यता। एससीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कजाकिस्तान भारत के संबंध और मजबूत होंगे। जुलाई से हफ्ते में 2 दिन अस्ताना और दिल्ली के बीच शुरू होगी फ्लाइट। पीएम मोदी और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति यूरेनियम के सप्लाई के क्षेत्र में भागीदारी बनाए रखने पर भी बात की। रिश्तों में तल्खी के बीच आज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी की थोड़ी देर में ही होगी मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। अमेरिका में आतंकवाद को लेकर उड़ा पाकिस्तान का मजाक। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत एजाज अहमद चौधरी ने अमेरिकी थिंक टैंक के सामने कहा, हम आतंक को नहीं देते पनाह। चौधरी की बात पर लगे ठाके। पीएम नरेंद्र मोदी की मेजबानी की तैयारी में व्हाइट हाउस। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जून महीने में मोदी को अमेरिका आने का दे सकते हैं न्योता। फिलहाल तारीख तय नहीं। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। एनकाउंटर में 1 जवान भी शहीद, 2 जवान जख्मी। पाकिस्तान में बने हथियार और विस्फोटक लेकर आए थे आतंकी। आर्मी चीफ बिपिन रावत का चीन और पाकिस्तान पर बड़ा बयान। कहा, हम 2.5 मोर्चे पर मुकाबले के लिए तैयार। चीन, पाकिस्तान और आंतरिक सुरक्षा का जिक्र। चारा घोटाला केस में सुनवाई के लिए झारखंड के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश हुए आरजेडी प्रमुख लालू यादव। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा भी हुए पेश। लालू ने कहा, अदालत के फैसले का सम्मान करूंगा। गाजियाबाद के कविनगर में चुनावी रंजिश में गैंगवॉर। बीजेपी नेता के बेटे और भतीजे की गोली मारकर हत्या। 3 घायल। जागरण में शरीक होने जा रहे युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हत्या के आरोप में बीएसपी के पूर्व पार्षद समेत 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। गांव में तनाव को देखते हुए पीएसी तैनात। सहारनपुर हिंसा का मास्टरमाइंड और भीम आर्मी का संस्थापक चंद्रशेखर गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने डलहौजी से अरेस्ट किया। देर रात 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लोकल सहारनपुर पुलिस की बनाई गई थी और लगातार इसको चेज कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक फोन पर लगातार गर्लफ्रेंड के संपर्क में था चंद्रशेखर। गर्लफ्रेंड की मदद से चंद्रशेखर तक पहुंची पुलिस। सहारनपुर में प्रशासन ने इंटरनेट पर 2 दिनों के लिए रोक लगाई। यूपी के जालौन में वर्दी वाले की गुंडागर्दी। दबंगों के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे दलित युवक के साथ बदसलूकी, फिर जेल भेजने की धमकी दी। एसपी ने 7 दिन में मांगा है रिपोर्ट। यूपी के मुरादाबाद कोर्ट परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा। नशे में धुत युवक ने कोर्ट परिसर में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया। पुलिस ने रस्सी से बांधकर काबू किया। यूपी के मैनपुरी में बदमाश बेखौफ बाइक सवार लुटेरों ने ज्वेलर की हत्या कर लूटे 30 लाख रुपए। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में किसानों का अब भी हिंसक आंदोलन जारी। जबरदस्त हिंसा के बाद मंदसौर में सुधर रहे हैं हालात। प्रशासन ने आज कर्फ्यू में दी है 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की ढील। मंदसौर हिंसा में प्रशासन सख्त। हिंसा फैलाने के आरोप में 62 लोग गिरफ्तार, 102 हिरासत में। देवास में भी 18 लोग दबोचे गए। देवास में किसान अपनी मांगों पर डटे। प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 लगाई। कांग्रेस आज देवास में रैली निकालने पर आमादा। एमपी में कांग्रेस आंदोलनकारी किसानों की मदद करेगी। राहुल गांधी ने मृतक किसानों को शहीद का दर्जा देने की मांग की। कहा, पूरे देश में किसानों की कर्ज माफी की करता रहूंगा मांग। मंदसौर मामले पर सियासत तेज। आम आदमी पार्टी के नेता आज जाएंगे मंदसौर। नेता संजय सिंह, सोमनाथ भारती और भगवंत मान करेंगे पीड़ित परिवार से मुलाकात। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री ने तोड़ी चुप्पी। कहा, किसानों की चिंता का नाटक करने वाले बताएं समस्या किसकी देन। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, किंतु इसमें जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो न किसान का भला कर रहे हैं न देश का भला कर रहे हैं। एमपी के शाहजहांपुर में हिंसक आंदोलन के दौरान पथराव में एसडीएम घायल। आगजनी और तोड़फोड़ के बाद धारा 144 लगाई गई। डीएम ने मंगाई एक्स्ट्रा फोर्स। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र में किसान आंदोलन का आज 9वां दिन। किसानों का फडणवीस सरकार को अल्टीमेटम। 2 दिन में ठोस प्रस्ताव नहीं देने पर आंदोलन तेज करने की धमकी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों के समर्थन में आगे आए गुजरात के किसान। 68 गांव के किसान गांधीनगर में सुबह 10 बजे करेंगे प्रदर्शन। प्रशासन ने नहीं दी है मोर्चा निकालने की इजाजत। महाराष्ट्र के बारामती में कर्ज से परेशान किसान ने खेत में जहर पीकर खुदकुशी की। किसान पर 79,000 रुपए का था कर्ज। पांडुरंग शिंदे की मां पिछले कई दिनों से थी बीमार। मुख्यमंत्री ने कर्ज माफी का भरोसा दिया है। एमपी के सीहोर में किसान ने की आत्महत्या। 5 लाख रुपए कर्ज के तले दबा था। सीहोर के जोगड़ा खेड़ी गांव का किसान काफी दिनों से परेशान था। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पुलिस और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बीच झड़प के बाद हालात गंभीर। राज्य सरकार ने सेना को बुलाया। डीआईजी समेत 50 पुलिस वाले जख्मी।
हिंसक प्रदर्शन पर सीएम ममता बनर्जी का बयान, कहा बांग्ला सब्जेक्ट चॉइस है ना कि कंपलसरी। दार्जिलिंग में फंसे पर्यटकों को सीएम ने जल्द निकालने का भरोसा दिया। छत्तीसगढ़ में अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन आज रायपुर में संघ के नेताओं के साथ की बैठक। दोपहर को राज्य सरकार के मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। मोदी फेस्ट का भी उद्घाटन करेंगे। केजरीवाल पर कपिल की नई रणनीति, आज केजरीवाल की जनता दरबार में खोलेंगे पोल। संतोष कोहली की मां को साथ लेकर सीएम के जनता दरबार में जाएंगे कपिल। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, का भारत के बिना हिंदू नहीं, हिंदू के बिना भारत नहीं। भारत भूमि का संबंध अभिन्न है। भारत के बिना हिंदू नहीं, हिंदू के बिना भारत नहीं। लंदन में मैच का लुत्फ उठाता दिखा भगोड़ा विजय माल्या। ओवल में भारत श्रीलंका मैच में टीम इंडिया को चीयर करने पहुंचा था। स्टेडियम के बाहर माल्या के खिलाफ नारेबाजी। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के नतीजे आज आएंगे। 60 लाख से ज्यादा छात्र हुए थे शामिल। बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखे जा सकेंगे नतीजे। वाराणसी के ऑपरेशन थिएटर में रहस्यमयी मौत। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में सफल ऑपरेशन के बावजूद 2 दिन में 3 मरीजों की मौत। अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर 2 दिन के लिए बंद किया। यूपी के चंदौली में एआरटीओ का ड्राइवर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। ट्रक ड्राइवर से रिश्वत लेने के आरोप में सस्पेंड। नागपुर में क्राइम ब्रांच ने सराफा व्यापारी को लूटने वाले गैंग को दबोचा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लूटरों के पास से 1 करोड़ 25 लाख की ज्वेलरी और कैश बरामद। रायगढ़ में व्यापारी की हत्या के बाद की लूटपाट। लुधियाना में कारोबारी ने पत्नी, बेटा और बेटी को गोली मारकर खुदकुशी की। पत्नी और बेटे की मौके पर ही मौत। मानसिक तौर पर कई दिनों से परेशान था जसदीप सिंह। बेटी की अस्पताल में हालत गंभीर। वाराणसी के चौबेपुर में बाउंड्री वॉल गिरने से एक बच्चे की मौत, जबकि 14 बच्चे घायल। सभी बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई में बारिश बनी मुसीबत। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर 5 गाड़ियां आपस में टकराई। इंडिका ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। देश में रोजाना तय होंगे पेट्रोल डीजल के दाम। 16 जून से लागू होगा नया नियम। तेल कंपनियों ने 1 मई से चलाया था पायलट योजना। कामयाब होने पर पूरे देश में लागू करने का फैसला। अहमदाबाद के दलितों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। दलित संस्थाओं ने 10-10 रुपए इकट्ठा कर बनाया करीब 125 किलो साबुन। सीएम हाउस भेजकर विरोध दर्ज कराया। लखनऊ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पेश की नजीर। इफ्तार पार्टी में गाय के दूध का इस्तेमाल। पूर्व एफबीआई डायरेक्टर कोमे ने ट्रंप पर लगाया रूसी मामले की जांच प्रभावित करने का आरोप। कहा ट्रंप से पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार फिलिन के खिलाफ जांच रोकने की बात सुनकर हैरान। ब्रिटेन में आम चुनाव के नतीजों की गिनती जारी। शुरुआती रुझान में पीएम थेरेसा बुरी तरह से पिछड़ी। लेबर पार्टी के जेमी कोर्बेन ने थेरेसा मे से मांगा इस्तीफा। ईरानी संसद पर हमले की नई तस्वीर सामने आई। हमलावरों से जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते दिखे। 3 आतंकियों ने संसद में घुसकर ली थी 5 लोगों की जान। चैंपियंस लीग में टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल की राह हुई मुश्किल। श्रीलंका ने 7 विकेट से हराया। टीम इंडिया ने दिया था 322 रन का टारगेट। स्विम सूट में फोटो शेयर करने पर विवादों में फंसी दंगल गर्ल फातिमा। सोशल मीडिया पर लोगों ने किया ट्रोल। लोगों ने रमजान में भड़काऊ कपड़े पहनने पर उठाए सवाल। स्विम सूट में फोटोशूट को इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। सिल्वर स्क्रीन पर आज रिलीज होगी सुशांत सिंह राजपूत और कृति सेनन स्टारर फिल्म राब्ता। फिल्म बहन होगी तेरी भी रिलीज होगी। चीन में 1000 करोड़ रुपए कमाने वाली भारतीय पहली फिल्म बनी दंगल।